सभी को नमस्कार। मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ हो रही है। दरअसल ये चीज़ मैंने 2009 में सोची थी, जब मेरे नाना जी का देहांत हुआ था। तब इतना ज़्यादा खाना बर्बाद हुआ था कि मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। तब मुझे लगा था, मतलब लिटरली मेरे मन में ये था कि मुझे ऐसा परिवार मिले जो समझ सके इन सब चीज़ों को। बट जब मैंने भैया को देखा है सब करते हुए और इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, तो मुझे अच्छा लगा। उस समय तो मैं छोटी थी और रोक भी नहीं सकती थी चीज़ों को, क्योंकि बड़ों के सामने बच्चों को बोलना ठीक नहीं रहता। बट अब अच्छा लगता है कि जो हमने सोचा था कि ये सब नहीं होना चाहिए, खाना बर्बाद होता है और बहुत कुछ था कि लोग, मतलब सच में अगर कुछ करना है तो जीते जी करना है। मरने के बाद नहीं समझ में आता कि कैसे क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि भैया ने पहल की और पढ़े लिखे लोग अगर और जुड़ेंगे, करेंगे तो अच्छा लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत लोग हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ पहल भी अच्छी है। और जो इस तरह से भैया वितरण वगैरह करते हैं, बड़ा मतलब गर्व महसूस होता है। क्योंकि मायके में तो आप जैसे रहते हो ठीक है, आप सीख रहे हो, लेकिन ससुराल में अगर आपको गर्व महसूस हो तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा गर्व है कि मैं इस घर की बहू हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने मतलब पहले तो जब मैं जॉब नहीं करती थी तब तो पैसे की थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ मम्मी पापा की इनकम में, मम्मी की इनकम में कैसे मैं दूसरों की हेल्प करूँ, तब भी थोड़ा थोड़ा रहता था। बट जब से मेरी 2011 से जॉब लगी, मैं सैलरी का लगभग 30 या 40% मैं पढ़ाई में देती हूँ बच्चों की। और उसमें से भी कई बच्चे इंटर पास करके निकल चुके हैं। पर जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा भैया भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू भैया। मतलब आपने, मतलब वो जो मन में मेरा था वो, मतलब और मुझे पॉजिटिविटी मिली। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे बात की थी अपने ऑफिस में भी कि थोड़ा बहुत हम लोग मिलके ऐसा कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या। मतलब थोड़ा मैं ऐसे विचार थोड़े थोड़े रखती हूँ, किसी पे बर्डन नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे बोला कि शायद किसी का पॉजिटिव वे में विचार चला जाए। मैं नहीं कहती कि आप एससी के बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने ही रिश्तेदारों को बच्चों को पढ़ाएं। आप पंडित हैं, आप ठाकुर हैं, डजंट मैटर, बट आप अपने ही बच्चों को पढ़ाएं। बट अपने को बहुत अच्छे से ले जाके आप पीएचडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बैंकर हैं, आपके भाई बहन वो जो चपरासी हैं, जो कजिन है आपके, थोड़ा सा मतलब या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बस ये है, ये मतलब नहीं है कि ठीक है आप किसी भी कास्ट के, आप अपनी कास्ट को बढ़ाएं, वो मेरा मतलब है। बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद सब लोग आए। थैंक यू। सुनीता हमारे छोटे भाई उमेश दिवाकर हैं, उनकी पत्नी है। और लॉकडाउन में आप दोनों जब भी जॉब करते थे, गाड़ी में कुछ ना कुछ हमेशा खाने पीने के सामग्री रहते थे। और राह चलने वालों को बिस्किट है, नमकीन का पैकेट है, और मतलब इन सब की सहयोग से, और जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है उसके सहयोग से हम लोगों ने 19.5 कुंटल केवल अनाज था, दालें अतिरिक्त थी, आलू, तेल, चावल, ये सब हम लोगों ने वितरण किया लॉकडाउन में। उन सारी चीजों को जब लोग बहरवाज करते थे कि हाँ नहीं संक्रमित हो जाएंगे, तब भी इन लोगों ने नहीं, वो मतलब मास्क लगा के पालन करते हुए वो सारे काम किए। और देखिए घर में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अगर किसी के मन में कुछ है तो कोई पॉजिटिविटी आ रही है तो वो करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो यहाँ मौजूद हैं और जो हर छोटी छोटी चीजों में हमारे साथ एकदम तत्पर रहते हैं। वो ये सवाल भी नहीं करते कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। और कोई अपनी बात रखना चाहता है महिलाओं में से आए, या पुरुष साथियों में से भी कोई अपनी बात रखना चाहता है तो समय का ध्यान रखते हुए आए और अपनी बात रखें। अदरवाइज फिर कोई नहीं आ रहा है। और एक चीज और है कि जो पर्दा प्रथा है ये मध्यकाल से आई है, पहले नहीं थी। हमने भी देखा अपने बचपन में कि तालाब में एक महिला नहाती थी और एक ही साड़ी पहनी होती थी, धोती पहनी होती थी, आधा भिगो लेती थी, निचोड़ती थी, फिर उसको पहनती थी, फिर पूरी धो लेती थी। और वो पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। तो पर्दा प्रथा जो मध्यकाल से आई है उस पर भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि मान सम्मान सबका बनाए रखें। जरूरी नहीं कि गजभर घूंघट करें और अपशब्द कहते रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें उस पर भी जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए।
साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, समय का परिवर्तन देखिए कितना